नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज से हम पढ़ेंगे द अर्ली मैन। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से अब हम लोग इन टॉपिक्स में भी मतलब ये जो हमारे हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं, तो इसमें अब हम लोग शुरू करेंगे एकदम एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कि मानव सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, तो अगर आज से 1.5 मिलियन ईयर्स हम लोग पीछे जाएं, ठीक है, यानी 15 लाख साल पहले, तो वहां से मानव सभ्यता का उदय होना शुरू हुआ। जो भी हम आ जाएं, इससे अगर 15 लाख साल पहले जाएं, तो वहां से मानव सभ्यता का उदय होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से एप्स से लेकर के यहाँ पे इंसान आखिरी में बना है। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एप्स हैं और एप्स से लेकर के हम लोग किस तरह से इंसान बने। हम लोग सबसे पहले आए थे पानी में से। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन थ्योरी है मेंस की, तो उसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरह से हम लोग पानी से निकल करके जमीन पर आए, फिर जमीन से किस तरह से हम लोग वाकई में जो आज हैं इस तरह के दिखने लगे। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से मतलब जो हमारी पृथ्वी है इसका उदय हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मैन स्टार्टेड गिविंग फ्रॉम एप्स। मतलब जो ये था कि एप्स से स्टार्ट होकर के मैन, चेंजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस में ये चेंज हो गए। जितने भी आज हम लोग जो भी दिख रहे हैं, ये चीज हम लोग एप्स से ह्यूमन में हम लोग के अंदर बदलाव आया। ठीक है, और ये इवोल्यूशन का ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही ज्यादा स्लो था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह के मतलब जो भी हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, तो अगर हम लोग पढ़े पिछले 50,000 साल से, तो उससे हम लोग अभी तक में जितने भी हम लोग के ये अलग अलग पीरियड हैं, इसको हम लोग अलग अलग स्टोन एज में डिवाइड कर दिए हैं। स्टोन एज में क्यों किए हैं? क्योंकि मतलब स्टोन ही पहला वो हथियार है जिसको इंसान ने इस्तेमाल किया था एनिमल्स से बचाने के लिए। ठीक है, और जो उनके केव्स होते थे वो भी स्टोन के ही बने होते थे। तो बाकी सारी चीजें जो भी चीजें थी पहली बार उन लोगों ने स्टोन का ही इस्तेमाल किया था अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन एजेस पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा स्टोन एज है वो 4 अलग अलग एज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक और चौथा है चाल्कोलिथिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो स्टोन एज है, मतलब अलग अलग चीजें मिली हैं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हमें ये चीज कितनी साल, जब इस पे रिसर्च किया जाता है तो पता चलता है कि ये कितनी साल पुरानी चीजें हैं। फिर उस पर फर्दर रिसर्च करके बाकी सारी चीजों के बारे में पता लगाया जाता है, और ये जो भी है आपके सामने ये सारी चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं अब इसे। तो पैलियोलिथिक एज, तो जो हमारा पैलियोलिथिक एज है ये 50,000 साल से लेकर के 10,000, मतलब बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं। ये मतलब अगर हम बात करें, ये एक होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट जब से जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो उसको हम लोग पहला साल मानते हैं। ठीक है, उसके बाद से एन्ने डोमिनी, मतलब जो अभी हम लोग जी रहे हैं ये हम लोग एन्ने डोमिनी में जी रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट के पहले 50,000 साल पहले की ये बात है। ठीक है, वहां से पैलियोलिथिक एज शुरू हुआ था और उनके पैदा होने के 10,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक एज खत्म हो जाता है। तो इस एज में बेसिकली लोग करते क्या हैं, तो यहाँ पे ये लोग क्रूड स्टोन, ठीक है, क्रूड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और फायर, आग जलाना सीख लेते हैं। तो ये आग जलाना इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मतलब पहले ये लोग आग जलाने के बारे में नहीं जानते थे और जो भी मिलता था उसी चीज को खाते थे। ठीक है, लेकिन जब फायर की एक बार डिस्कवरी हो गई, आग जलाना ये सीख गए, तो अपने आप को ठंड मौसम में भी गर्म रख सकते थे ये लोग। तो इन सारी चीजों के तहत ये लोग अपने आप का बचाव और बाकी सारी चीजों को लेकर के जागरूक हो चुके थे। ठीक है, तो जो हमारा ये ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को ही ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। और पैलियोलिथिक साइट हमारी कहाँ कहाँ है, तो पैलियोलिथिक साइट हमारी एक तो मिर्जापुर में है उत्तर प्रदेश, बोरी महाराष्ट्र, कुरनूल आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो ये हमारी साइट्स हैं इनको आप इस फिगर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो अब आते हैं पैलियोलिथिक एज के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज हमारा 2000 साल तक, ठीक है। तो ये करीब 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 8000 बिफोर क्राइस्ट तक चला था, ठीक है। और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैन जो जो लोग जो यहाँ पे रहते थे वो लोग टूल्स बनाना सीख गए थे, जिसे हम लोग मिक्रोलिथ्स कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में, यहाँ पे जिस तरह की ये सारी चीजें हैं ये पाई गई हैं। तो ये इसके मेजर साइट्स कहाँ कहाँ है, बेगौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। तो इन दो जगहों पर यहाँ पर इसके बारे में मतलब पाया गया है, ठीक है। इस सभ्यता से रिलेटेड चीजें पाई गई हैं। अच्छा, जो चीज पाई जाती है वो कैसे पता चलती है कि वो इसी सभ्यता से रिलेटेड है, तो उस पे यहाँ पर अलग अलग रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग और भी बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं जिससे पता किया जाता है कि ये चीजें इतने साल पुरानी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पब्लिश किया जाता है कि ये इतने साल पुरानी है, और उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पीरियड की है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ यहाँ पे बेगौर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें मिली हैं। तो इससे हमें ये पता चला है कि ये मेसोलिथिक एज से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जो पत्थर है ये उसी तरह से। तो अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज की तरफ। तो ये हमारा 8000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 4000 बिफोर क्राइस्ट तक चला, यानी कुल 4000 साल तक, ठीक है। 1 मिनट गाइस। हाँ, तो ये कुल हमारा 4000 साल तक चला। तो इस पीरियड को हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होने लगा कि जो हमारे टूल्स थे वो और भी ज्यादा शार्पर और हाईली पॉलिश्ड होने लगे, ठीक है। जो भी हमारे टूल्स थे बहुत ज्यादा शार्पर और हाईली पॉलिश्ड होने लगे, मतलब नुकीले बनने लगे और पॉलिश्ड उसके ऊपर पॉलिशिंग किया जाने लगा। टूल्स नुकीले बनने लगे तो उसकी क्या मदद मिलती थी, ये मदद मिलती थी कि मतलब किसी भी जानवर वगैरह से ये लोग अपनी रक्षा कर सकते थे। और अगर किसी दूसरे से अगर इनकी लड़ाई हो जाती थी, या फिर दूसरे कबीले या फिर ग्रुप या फिर जो भी मतलब ये लोग जिस चीज में रहते थे, ठीक है, उनसे अगर लड़ाई हो गई तो उसमें भी इनको काफी ज्यादा मदद मिलती थी। तो इस एज में मतलब इस एज को क्यों जाना जाता है, तो बेसिकली इस एज को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, व्हील बनाना ये लोग सीख चुके थे, ठीक है। एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे, व्हील बनाना सीख चुके थे। व्हील एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, ठीक है, इनके लिए। और इस व्हील की मदद से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जा भी सकते थे। और इस व्हील की मदद से ये पोएट्री, सॉरी गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे होगा पोएट्री, ठीक है। तो पोएट्री मतलब बर्तन बनाना, ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, उसको बनाना सीख चुके थे। तो ये चीज संभव तभी हो पाया जब इनके पास व्हील्स आई, ठीक है। तो ये जो हमारे मतलब ये तीन जो हैं, ये तीन मेजर टर्म्स हैं जिसकी वजह से इस नियोलिथिक एज को जाना जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग स्टोन हिंज। स्टोन हिंज एक ऐसी मतलब ये स्ट्रक्चर है, रहने का मतलब हो सके आवास हो पहले का। तो आज से 5000 साल पहले ये बनाया गया था, ठीक है। और ये इंग्लैंड में स्थापित है। तो इसका भी खोज किया गया था, और ये 5000 साल पहले का बना हुआ है। तो ये भी स्टोन हिंज भी जो चीज है ये नियोलिथिक एज से ही रिलेटेड है। 5000 साल पहले 8000 4000 बिफोर क्राइस्ट के बीच की बात होगी। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये नियोलिथिक एज में, और इसकी खास बात क्या है कि जो इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था ये बहुत ही ज्यादा भारी थे, बहुत ही ज्यादा भारी। तो उस समय बिना किसी सुविधा के, ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से इतने भारी भारी पत्थरों को ले आकर के यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो ये स्टोन हिंज है। स्टोन हिंज का फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे बना हुआ है, ठीक है। मेजर साइट्स, तो हमारी जो नियोलिथिक एज है इसकी मेजर साइट्स कहाँ कहाँ हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो कि अब है, बुरजौम और गुल्फकार ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चिरांड बिहार में, मस्की और पिकलीहल कर्नाटक में। तो ये जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जहां जहां इन सारी चीजों को हम लोग मतलब खोजे, पता किए, डिस्कवर किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जगहों पर, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मेजर कौन कौन सी साइट्स हैं, ठीक है। तो मेजर साइट्स इन जगहों पर जाकर के इन सारी चीज़ों को डिस्कवर किया गया। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या था कि हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पे हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज, सॉरी, तो ये जो मैन थे ये लोग मिक्रोलिथ, ठीक है, जो टूल्स बनाने लगे मिक्रोलिथ, और पहले स्टोन की खोज किए, मतलब स्टोन की खोज नहीं किए, स्टोन का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, और फायर की खोज किए। तो इनकी अचीवमेंट क्या थी, ये थी। और फिर उसके बाद से अचीवमेंट क्या रही कि इस स्टोन का इस्तेमाल करके ये लोग एक टूल बनाने लगे मिक्रोलिथ, जिसका इस्तेमाल करते थे, मतलब इसे डंडी में बांध करके, ठीक है, आगे पत्थर लगा करके और जानवरों का शिकार करते थे। तो इस तरह के कुछ मिक्रोलिथ जो टूल्स थे वो हुआ करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज में। तो नियोलिथिक एज में जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना ये लोग शुरू कर दिए थे, व्हील का इन्वेंशन हो गया था, और व्हील का इन्वेंशन इतना बड़ा इन्वेंशन था कि एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्ट करना रहता था, तो इसमें इन लोग को बहुत ज्यादा आसानी होने लगी, ठीक है। और पोएट्री, जो भी ये लोग बर्तन वगैरह बनाते थे वो चीज बनाना ये लोग सीख गए थे, और इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से ही ये सारी चीजें बाकी की संभव हो पाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। तो ये करीब करीब 4000 साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 2000 साल, यानी टोटल 2000 साल तक ये हमारा चाल्कोलिथिक एज भी रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बेटरली कहते हैं कॉपर स्टोन एज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो कॉपर हमारा जो था पहला ऐसा मेटल है, याद करिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉपर ही हमारा पहला ऐसा मेटल है जो कि डिस्कवर किया गया था, ठीक है। फिर बाद में कॉपर को टिन के साथ मिला करके हम लोग एक और भी अच्छा मेटल बनाने लगे, मतलब वेरी हार्ड मेटल बनाने लगे, जिसका नाम था ब्रोंज, ठीक है। फिर बाद में ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस ब्रोंज के इस्तेमाल से मतलब ये लोग हथियार बनाया करते थे और बाकी सारी चीजें, जो भी इनके तलवार वगैरह होते थे उस टाइम लड़ने के लिए आपस में, अपने अपने इलाके की रखवाली करते थे लोग, ग्रुप्स में रहते थे लोग, ठीक है। तो इन सारी चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा, शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और अब आते हैं कि इसके जो मेजर साइट्स कहाँ कहाँ हैं, तो कहाँ कहाँ मतलब इसका एक्सकवेशन किया गया। तो मेजर जो जो साइट्स हैं इसकी ये है कि नवदातोली जो महाराष्ट्र में इस समय है, ठीक है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, ठीक है। तो इन दो जगहों पर यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज से रिलेटेड चीजें मिली, डिस्कवर की गई, जिससे हमें पता चलता है कि इस पीरियड में इन लोगों ने कितना कितना इनका उदय हो चुका था, ठीक है। अब आते हैं इस समय की सोसाइटी के बारे में। तो इस समय की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, तो जो अर्ली मैन होते थे वो ग्रुप्स में रहा करते थे, ठीक है। और जो उसमें से एल्डेस्ट मेंबर होता था वो इनका हेड होता था। जैसे कि आज की डेट में भी हम लोग के घर में जो भी मतलब एल्डेस्ट हमारे मेंबर रहते हैं, या हमारी दादी परदादी या फिर जो भी हमारे दादा, तो वो मतलब घर के बड़े सदस्य ही मतलब कहीं ना कहीं घर को एक तरह से लीड करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे अर्ली मैन भी हुआ करते थे, उनके भी जो एल्डेस्ट मेंबर, उनके भी जो ग्रुप का एल्डेस्ट मेंबर होता था वो उस ग्रुप को लीड करता था, ठीक है। फिर बाद में जब समय बीतता गया तो उनकी जो सोसाइटी थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब उनके जो बच्चे थे फिर उनके भी बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हुए, तो ऐसे परिवार बढ़ता गया, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी बनने लगी, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बांट दी गई, ठीक है। मतलब अब इनका परिवार एक ग्रुप में रहेगा, इनका परिवार एक ग्रुप में रहेगा, इनका परिवार एक ग्रुप में रहेगा, इनका परिवार एक ग्रुप में रहेगा। कुछ इस तरह से जो हमारी सोसाइटीज थी, मतलब जो पुरानी सोसाइटीज थी वो सारी बांट दी गई, ठीक है। तो अब जो ग्रुप था, ग्रुप में हर एक मेंबर को इंडिविजुअल टास्क दिया गया था। जैसे कि औरतें घर में खाना बनाएंगी, जो जेंट्स होंगे वो बाहर जाके ये काम करेंगे, बच्चों से रिलेटेड अलग अलग काम, मतलब हर एक से रिलेटेड जो भी उनके हिसाब से काम लगता था वो काम उनके हिसाब से बांट दिया गया था, ठीक है। और ग्रुप्स जो थे बाद में लेटर ऑन स्मॉलर होते गए, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों से लेकर के अब मतलब बाद में सिविलाइजेशन बनी, और सिविलाइजेशन के बाद किस किस तरह से मतलब दो तरह के वो बनने लगे, अलग अलग सिविलाइजेशन को मिला करके फिर उसके बाद से राज्य बनने लगे। तो जो राज्य बनने लगे थे उसमें मतलब ये रिपब्लिक थे और मोनार्की थे, ठीक है। तो मोनार्की वो थे जहाँ पे मतलब राजा का शासन चलता था, और रिपब्लिक वो थे मतलब जहाँ पर इलेक्ट करके लोग किसी एक मेंबर को बैठाते थे, या फिर
ग्रुप ऑफ मेंबर को बैठाया जाता था जो उनके बड़े सदस्य हुआ करते थे। तो इस तरह से रिपब्लिकन शासन था, मतलब जहाँ पे किसी मतलब हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। हेरिडेटरी मतलब राजा का लड़का राजा बनेगा, और ऐसा मोनार्की में था। फिर उसके बाद से लेकर के फिर अब रिपब्लिकन मतलब जो पूरे विश्व में है, अब इस समय रिपब्लिकन ही लगभग हर जगह चल रहा है। बस कुछ जगहों को छोड़ करके, फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लैंड में आज भी महारानी बैठती हैं, और ये चीजें मोनार्की है, मतलब वहाँ पे मोनार्की का अभी भी चल रहा है, मतलब राजा का लड़का राजा बनेगा। हालांकि उतनी पावर सब नहीं रह गई है उनके पास, लेकिन तब भी अभी भी वहाँ पे मोनार्की है। ठीक है, तो ये तो मतलब जनरल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, रिलीजन। तो उस टाइम के रिलीजन कैसे हुआ करते थे? तो उस टाइम के जो लोग थे वो लोग स्काई, सन, रेन, थंडर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, फ्लड्स, इन सारी चीजों को, मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, इन सारी चीजों की वो लोग पूजा करते थे। और जो मृत्यु थी, मतलब डेथ थी, वो भी एक बहुत मिस्ट्री बन करके उन लोग के सामने पड़ी हुई थी। तो वो ये मानते थे कि जो डेथ है वो एक जर्नी है जहां से इंसान नहीं लौट सकता। ठीक है, और इसलिए जब इंसान मर जाता था तो उसके साथ कुछ उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद कुछ वेपन्स, फूड्स, ये सारी चीजें लोग मतलब उसके साथ रख करके उसे दफना दिया करते थे। ठीक है, जो भी मतलब उस टाइम के लोग जो भी अपनी परंपरा चलाया करते थे, उस हिसाब से लोग इन चीजों का फॉलो किया करते थे कि मतलब वो ये मानते थे कि वो एक नई जर्नी पे जा रहा है, तो नई जर्नी पे जाएगा तो फिर वो इस तरह की चीजों को लेकर के इंसान जाएगा। ठीक है, तो रिलीजन कुछ इस तरह के हुआ करते थे। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि किस किस तरह से ये हमारी मतलब जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिविलाइजेशन तक किस किस तरह से पहुंचा गया। तो अलग अलग जो पीरियड थे हमारे, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, तो उसमें, और चाल्कोलिथिक एज के बाद मतलब ब्रोंज स्टोन एज, मतलब ये जो आया था। तो ब्रोंज स्टोन एज में क्या था कि यही चाल्कोलिथिक एज के बाद जब ये टिन से मिलाने लगे इसको, कॉपर को, तो ब्रोंज स्टोन एज आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग स्टोन एज में क्या क्या एक्सकवेशन किए गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। तो थैंक यू गाइस कमिंग टू माय चैनल, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू गाइस।